आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी से आनंद श्रावक ने 7 व्रतों को स्वीकार किया। 7वें व्रत में उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में आनंद श्रावक अब खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी उन्होंने लिमिट कर ली है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, आनंद, ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत जो 7वां व्रत है, इसका संबंध खाने पीने की चीजों के साथ तो है, उसके साथ साथ बिजनेस के साथ भी है। तुम्हें कौन से बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये भी इसमें आपको जानकारी दी जाएगी। क्योंकि गृहस्थ है वो बिना बिजनेस अपना जीवन नहीं चला सकता है, उसे कोई न कोई बिजनेस करना होता है। क्योंकि जो साधु होते हैं उनको बिजनेस की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो घर घर गोचरी जाकर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन एक जो गृहस्थ है वो किसी के सामने हाथ पसार नहीं सकता है, किसी से कोई चीज मांग नहीं सकता है। इसीलिए गृहस्थ को बिजनेस करने की जरूरत होती है। लेकिन गृहस्थ को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस नहीं करना चाहिए, यह भी विवेक जरूरी है। ऐसा बिजनेस न करे जिसमें कर्मों का बंधन ज्यादा हो। भगवान कहते, आनंद, तुम्हें 15 प्रकार के बिजनेस नहीं करने हैं। बहुत सारे बिजनेस के प्रकार होते हैं, लेकिन ऐसे बिजनेस जिसमें कर्मों का बंधन ज्यादा हो, वैसा बिजनेस नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी के टाइम तो लगता है 15 प्रकार तो बहुत कम है, क्योंकि उस समय व्यक्ति की इच्छा भी कम थी, जनसंख्या भी कम थी। इसलिए भगवान महावीर ने कहा 15 प्रकार के बिजनेस नहीं करना है। आनंद कहते, क्यों, वो बिजनेस क्यों नहीं करना है? भगवान कहते हैं, उस बिजनेस को कर्मादान कहा जाता है। वो 15 प्रकार के कर्मादान है। भगवान महावीर स्वामी के टाइम में जिस बिजनेस में कर्मों का बंधन ज्यादा होता था, उस बिजनेस को कर्मादान की उपमा दी गई है। कर्मादान, कर्म प्लस आदान, आदान यानी आना, किसका? कर्मों का आना, जिससे कर्मों का बंधन ज्यादा होता हो, वैसे बिजनेस करने की भगवान महावीर स्वामी ने मना की है। एक श्रावक को वैसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसमें कर्मों का बंधन ज्यादा होता हो। तो भगवान महावीर स्वामी के टाइम में जो जो बिजनेस चलते थे, उन बिजनेसों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में तो बहुत सारे बिजनेस हैं, उनमें भी कर्मों का बंधन ज्यादा होता होगा, लेकिन उन बिजनेस की चर्चा नहीं की गई है। यदि आज भगवान महावीर स्वामी होते तो कहते 15 नहीं 115 प्रकार की बिजनेस आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसे बिजनेस करने से कर्म का बंधन ज्यादा होगा। भगवान कहते हैं कि केवल आपको इस लोक की चिंता नहीं करनी है, लेकिन आपके सामने दोनों लोक होना चाहिए। यानी ये वर्तमान जो प्रेजेंट हमारा जो बर्थ है वो भी हमारा अच्छा रहे, और आने वाला यानी नेक्स्ट बर्थ भी हमारा अच्छा हो। दोनों की हमें चिंता करनी है। यदि हमारा वर्तमान अच्छा होगा तो फ्यूचर तो अपने आप ब्राइट होगा। हम ऐसा बिजनेस न करें ज्यादा कर्मों का बंधन हो, क्योंकि हमें जीना कितना है, बहुत लंबा समय हमारे पास नहीं है। यदि हम 40-50 साल का जो टाइम है, 60-70 साल का जो टाइम है, उसमें हम यदि ज्यादा कर्मों का बंधन कर लेंगे तो नेक्स्ट बर्थ हमारा क्या होगा? तो हम जो भी हम कमाए उसमें हम ऐसा बिजनेस ना करें जिसमें कर्मों का बंधन ज्यादा हो। तो आनंद से भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, आनंद, तुम्हें 15 प्रकार के जो बिजनेस है उनसे बचना है। वो बिजनेस तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम अब श्रमणोपासक बनने जा रहे हो, यानी तुम 12 व्रती श्रावक बनने के लिए जा रहे हो। इसलिए अब आपको 15 प्रकार के जो बिजनेस है वो आपको नहीं करना है।
उनसे आपको बचना है। यदि वर्तमान समय में आप ये जो 15 प्रकार के बिजनेस है उनसे नहीं बच सकते हैं, तो कम से कम लिमिट कर सकते हैं, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इतने तक के अधिक, इतने अधिक से मैं इस प्रकार का बिजनेस नहीं करूंगा, इतनी उम्र के बाद मैं इस प्रकार का बिजनेस नहीं करूंगा, या इतने पैसे कमा लेने के बाद में इस प्रकार का बिजनेस नहीं करूंगा। आप लिमिट ड्रॉ कर सकते हैं। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसको किए बिना मतलब करना पड़ता है, बिना किए रह नहीं सकते हैं। तो कई लोगों के ऐसे बिजनेस होते हैं, जैसे रियल एस्टेट होता है, तो उसमें क्या करते हैं, मकान खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तो वो बिजनेस भी काफी चलता है। वो शेयर बाजार का बिजनेस भी काफी चलता है। तो उसमें भी जैसे डायरेक्टली कर्म का बंधन नहीं होता, आपको लगता नहीं है कि इसमें कोई जीवों की हिंसा हो रही है, लेकिन शेयर बाजार वाले भी क्या होते हैं, उनका ध्यान उसी में रहता है कि भाव बढ़ रहा है या कम हो रहा है। टीवी पे ही उनका मतलब नजर रहती है, खाना भी खा रहे हो फिर भी टीवी चल रही है या मोबाइल चल रहा है, उनका ध्यान उसी में रहता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि हमारा ध्यान यदि दिन भर अर्थ ध्यान में एक ही विचार में रहता है, बिजनेस के बारे में, बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका भाव क्या हो रहा है, उसी की हम चिंता करते रहते हैं। इस प्रकार का अगर एक ही चिंतन बार बार बिजनेस के संबंध में हम करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान वाला व्यक्ति कहाँ जाता है, तिरंज गति में जाता है। तो डायरेक्टली हिंसा आपको लगता है शेयर बाजार में क्या हिंसा होती है, लेकिन उसका उनका जो दिमाग होता है उसी में रहता है कि भाव, क्योंकि हमारे विचार भी भाव होते हैं, वो भी अच्छे बुरे होते रहते हैं। वैसे ही शेयर बाजार में भी भाव कभी एकदम हाई हो जाते हैं, कभी एकदम लो हो जाते हैं, तो पूरा फोकस करना पड़ता है। यदि वो ध्यान ना दे तो उनका लॉस भी हो सकता है। तो कई लोग मान लो प्रवचन भी सुनने के लिए आते हैं, तो उनका ध्यान भी उसी में रहता है कि कहीं हमें आज अंक लगाना है, हमें आज बिजनेस करना है, तो कहीं इसके भाव कम तो नहीं हो जाएंगे, बढ़ तो नहीं जाएंगे, उसी में उनका ध्यान रहता है। एक बार आचार्य तुलसी प्रवचन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आचार्य तुलसी ने ऐसे 3 अंगुली की या 3 तत्व मतलब 3 चीजें होती है ऐसे कुछ करके, जैसे 3 अंगुली ऐसे की, एक व्यक्ति को लगा कि आज लगता है कि 3 नंबर लगने वाला है, तो उठ करके वो प्रवचन से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पूछा, वो व्यक्ति आता है, आज बीच में आप क्यों चले गए? कि आज मुझे लगा कि आचार्य तुलसी ने 3 अंगुली की, इसका मतलब है 3 अंक शुभ है। मैं मेरे को आज शेयर बाजार का बिजनेस का अंक लगाना था, तो मैंने सोचा 3 का अंक अच्छा है, तो मैं फटाफट चला गया, 3 का अंक लगा करके मैं आ गया। व्यक्ति मतलब प्रवचन भी सुनता है, फिर भी ध्यान उनका बिजनेस में रहता है। तो जो ज्यादा हम उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं, वो एक प्रकार का आर्त ज्ञान कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि बिजनेस करते हैं उस समय तो ठीक है, लेकिन आगे पीछे उसकी चिंता ना करें। आपके पास जो टाइम है, बाकी का टाइम, वो अपना समय धर्म ध्यान में व्यतीत करें, लेकिन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान उसमें न जाए। आर्त ध्यान से तो तिरंज गति मिलती है, लेकिन रौद्र ध्यान से नरक गति मिलती है। धर्म ध्यान से हमें मनुष्य भव मिलता है, और शुक्ल ध्यान जो व्यक्ति यदि करता है उसको देव गति या मोक्ष गति मिलती है। तो भगवान कहते हैं, आनंद तुम श्रवणोपासक बनने के लिए जा रहे हो, इसलिए आपको 15 प्रकार के जो बिजनेस है वो नहीं करने हैं। आप लोग भी ध्यान देंगे कि आप अगर ये बिजनेस नहीं करते हैं, आप 2 करण 3 योग से लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर सकते हैं। तो पहला प्रकार का बिजनेस है इंगाल कमे, यानी कोयले का बिजनेस न करना, ईंट बनाना, उनका उनको बेचना खरीदना वो न करना, क्योंकि कोयले का बिजनेस करने से बहुत ज्यादा अग्निकाय के जीवों की हिंसा होती है, वनस्पति काय के जीवों की हिंसा होती है, उसके आश्रित अनेक जीवों की हिंसा होती है। ये बिजनेस आनंद आपको नहीं करना है। आनंद ने कहा, भंते मुझे 2 करण 3 योग से इंगाल कम में बिजनेस करने का, यानी कोयले को बना करके बेचने का, खरीदने का, ईंट बना करके बेचने का, खरीदने का मुझे त्याग है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप भी 2 करण 3 योग से लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर सकते हैं।
वन कमी यानी जंगल को काटना, वृक्ष को काटना, वृक्ष को काट करके जंगल में जो वृक्ष है उसको काट करके बिजनेस करना, वैसा बिजनेस भी नहीं करना है। क्योंकि जंगल नहीं रहे मतलब वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम कैसे जी पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, जो वृक्ष होते हैं वहीं से हमें ऑक्सीजन मिलती है। यदि वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं आपको हरा भरा जो वृक्ष होता है, जो हमारे बात में आए वैसा वृक्ष हमें नहीं काटना है। तो आनंद तुम्हें ध्यान देना है कि ऐसा बिजनेस भी नहीं करना है जिसमें जंगल की कटाई हो, जिसमें वृक्ष प्लांट पौधे की ज्यादा कटाई छंटाई हो, वैसे बिजनेस नहीं करना है। क्योंकि वैसा बिजनेस करने से हिंसा अधिक हो सकती है। आनंद कहता है बनते मुझे वन कम्मी यानी जंगल को काट करके वृक्ष को काट करके बिजनेस करने का भी मुझे 2 करण 3 योग से त्याग है। आप भी साथ में कर सकते हैं क्योंकि ऐसा बिजनेस शायद आप लोग नहीं करते होंगे, तो 2 करण 3 योग से आप लोग भी त्याग कर ले कि हमें भी ऐसा बिजनेस करने का लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग है। तीसरे प्रकार का बिजनेस साड़ी कम्मी। साड़ी का मतलब होता है सकट यानी गाड़ी। तो रथ आदि का निर्माण यानी गाड़ी बनाना, चक्के बनाना, पहिए बनाना और वो गाड़ी को बेचना खरीदना, वैसा बिजनेस अगर आप करते हैं तो लिमिट कर ले, अगर नहीं करते हैं तो पूरा आप त्याग कर सकते हैं। तो आनंद ने कहा बनते मैं ऐसा बिजनेस भी नहीं करूंगा। 2 कर्म 3 योग से साड़ी कम यानी सकट कर्म यानी गाड़ी बनाना खरीदना बेचना वो भी मुझे 2 कर्म 3 योग से त्याग है। चौथा बिजनेस है भाड़ी कम्मे। भाटी कर्म यानी बैलगाड़ी आदि के द्वारा दूसरों के माल को देशांतर ले जाना। उस समय बैलगाड़ी चलती थी, ट्रांसपोर्ट जो होता था बिजनेस का तो माल का वो बैलगाड़ी से होता था। लेकिन वर्तमान समय में तो बैलगाड़ी से नहीं होता है। तो आप इसका त्याग कर सकते हैं कि बैलगाड़ी तो आप यूज नहीं करते हैं, ट्रक से या आपको बोट से जो भेजना पड़ता है जहाज से, तो वो उसका आगा रख सकते हैं कि इतना साल भर में मैं इतने जहाज में इतना ट्रांसपोर्ट करूंगा, इतने ट्रक में मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। आप लिमिट कर सकते हैं, शेष आगा रख करके शेष त्याग कर सकते हैं। तो आनंद कहता है बनते मुझे भाड़ी कम में इस प्रकार का बिजनेस करने का भी मुझे त्याग है। पांचवा बिजनेस है थोड़ी कम में। थोड़ी कम में का मतलब है खोदना, खाने खोदना, सुरंग आदि बिछाकर विस्फोट करना। तो वो स्फोट कर्म मतलब खान खोद करके वैसा मैं बिजनेस नहीं करूंगा। क्योंकि जिसमें खाने खोदी जाती हैं उसमें भी हिंसा होती है। भगवान कहते हैं आनंद तुम्हें वैसा बिजनेस नहीं करना है। तो आनंद कहता है गुरुदेव बनते मैं 2 करण 3 योग से थोड़ी कमी यानी अपनी ओर से खाने खोद करके सुरंग आदि बिछा करके विस्फोट करने का मुझे त्याग है। अगर आप लोग ये बिजनेस नहीं करते हैं तो पूरा आप लोग भी 2 करण 3 योग से त्याग साथ साथ में कर सकते हैं। छठा बिजनेस है दंत वाणिज्य। दंत वाणिज्य का मतलब है हाथी दांत आदि का बिजनेस करना। उस समय भगवान महावीर स्वामी के टाइम हाथी दांत का बिजनेस बहुत प्रचलित था, इसलिए शायद मना किया होगा। वर्तमान समय में अभी चलता है या नहीं वो आप लोगों को देखना है। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो त्याग कर सकते हैं। ये हमें हाथी दांत आदि का बिजनेस करने का 2 कल्पि योग से त्याग है। सातवां बिजनेस है लख वाणिज्य। लाक्षा वाणिज्य यानी लाख का व्यापार करना, लाख खरीदना फिर उसको बेचना। तो वो बिजनेस करना भी भगवान ने मना किया है कि आनंद तुम्हें ऐसा बिजनेस भी नहीं करना है। आनंद कहता है बनते मुझे लाख का व्यापार करने का भी मुझे 2 करण 3 योग से त्याग है। अब आठवां बिजनेस है रस वाणिज्य। रस वाणिज्य यानी मादक द्रव्यों का व्यापार करना, यानी शराब जो होती है उनका बिजनेस करना, रस वाणिज्य। वैसा बिजनेस करने का भी आनंद कहता मुझे 2 करण योग से त्याग है। नौवा बिजनेस है विष वाणिज्य। विष वाणिज्य का मतलब विष का व्यापार करना, अफीम का व्यापार करना, हेरोइन का व्यापार करना, यानी जो नशीले चीजें जिसमें विष होता है पॉइजन होता है
वैसा बिजनेस करने का आनंद आपको त्याग करना है। आनंद कहता है बनते मुझे 2 कर्म 3 योग से विश्व वाणिज्य व्यापार करने का भी त्याग है। अगर आप लोग ऐसा व्यापार नहीं करते, नशीली चीजें नहीं बेचते हैं, तो आप लोग भी 2 कर्म 3 योग से लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर सकते हैं। 10वां बिजनेस है केश वाणिज्य। केश वाणिज्य का मतलब है केश वाले जीव, जैसे गाय है, भैंस है, स्त्री है, उनके बालों को काट करके बेचना। तो वैसा बिजनेस नहीं करना है। जैसे ऊन होती है, उसमें क्या करते हैं, पहले जो भेड़ होती है, सीप होती है, उनके बालों को काटते हैं, फिर उसकी ऊन बनाते हैं, फिर बेचते हैं। तो वैसा बिजनेस आनंद आपको नहीं करना है। आनंद कहता है गुरुदेव भंते मुझे 2 कर्म 3 योग से केश वाणिज्य व्यापार करने का भी मुझे त्याग है। 11वां बिजनेस है जंत पीलन कम्मे, यंत्र पीलन कर्म, यानी तिल पीलना, गन्ने का रस निकालना। उस समय तो क्या है, गन्ने का रस भी जैसे ऊंट को जोत करके या बैल को जोत करके वो किया जाता था। तो पूरा जैसे तिल तिल से तेल निकाला जाता था, वो ऊंट के आंख के आगे पट्टी बांध करके ऊंट घूमता रहता था और तिल का तेल निकलता रहता था। उस समय पशु का ज्यादा यूज होता था, तो उनको कष्ट न हो उसके लिए भगवान ने शायद निषेध किया होगा। वर्तमान समय में जो गन्ने का रस है वो तो यंत्र से निकलता है, वर्तमान समय में शायद पशु का यूज नहीं होता है। उस समय यूज पशु का ज्यादा होता था, इसलिए भगवान ने कहा कि यंत्र पीलन कर्म वो भी आपको नहीं करना है। ऐसे भी तिल पीलते हैं तो तिलों जितने भी तिल है उतने सारे जीवों की हिंसा होती है। गन्ना पीलते हैं तो गन्ना भी एक प्रकार का वनस्पति है, तो उनमें भी जीव है, वो भी एक इंद्रिय जीव है, तो उनको भी कष्ट होता है। तो ऐसे भी मतलब उनको कष्ट तो होता ही है, एक इंद्रिय जीवों की हिंसा ज्यादा होती है और साथ में पशु को भी कष्ट होता है। इसलिए भगवान ने शायद मना की होगी कि जन पीड़न कम में भगवान कहते आनंद तुम्हें यंत्र पीड़न कर्म का भी, यानी तिल को पिलाना, तिल से तिल निकलवाना, गन्ने से गन्ना का रस निकालना, वैसा बिजनेस करने का आपको त्याग है। भगवान से कहते आनंद आनंद कहता है बनते मुझे वैसा बिजनेस करने का भी त्याग है। 12वां बिजनेस है निलंचन कर्म, निर्लांछन कर्म, यानी बैल आदि को बघिया करना। उस समय बैलगाड़ी से सारा बिजनेस होता था, कहीं भी जाना होता बैलगाड़ी जोतते थे। अभी आपको कहीं जाना हो तो तुरंत आप कार में बैठते, उस समय कार प्लेन कुछ भी नहीं था। उस समय वो बैलगाड़ी से या ऊंट गाड़ी से जाते थे। तो वो क्या करते थे, बैल जो होते थे उनको नपुंसक बना देते थे, उनका जो लांछन होता है, योनि होती है, उनको कट कर देते। तो वैसा बिजनेस भी नहीं करना है। आनंद कहता है मुझे वैसा बिजनेस निर्लांछन कर्म, यानी बैल आदि के जो अंग होते हैं उनको काट करके मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे त्याग है। तो वर्तमान समय में शायद आप लोग ऐसा कुछ नहीं करते होंगे, तो इस बिजनेस का निर्लांछन कर्म बिजनेस करने का आप कर सकते हैं। 2 कर्म 3 योग से त्याग है। 13वां बिजनेस है दबग्गी दावना, जंगल को जलाना। ऐसे मतलब पूरे जंगल को जला करके साफ कर देना, जंगल को साफ करने के लिए आग लगाना। आग लगाने से जंगल में जितने भी प्लांट है, वृक्ष है, वो तो जलते जलते हैं। उसके आश्रित जो पक्षी होते हैं वो भी मर जाते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, मकड़ी होती है, उन जीवों की भी हिंसा हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा आनंद जंगल को जलाने का जो बिजनेस है वो भी आपको नहीं करना है। आनंद कहता है बनते मुझे 2 कर्म 3 योग से जंगल को जलाने का बिजनेस करने का त्याग है। आप लोग भी त्याग कर सकते साथ में। 14वां बिजनेस है शरद शरद तलाय शोषणिया, यानी सरोवर ग्रह तालाब आदि को सुखाना। जैसे लेक है, रिवर है, तो उनको क्या करना, सुखा देना, उसमें जितना भी पानी पूरा सुखा देना। कई लोग सुखाने का, कई लोग ठेके से वो काम करते थे कि आपको ये काम करना है, हमारा जो तालाब है, हमारे पास जो ग्रह है, सरोवर है, उनको आपको क्या करना है, सुखाना है। उसके बाद वो उनको वो जमीन बनाने के लिए कोई यूज करना होगा,
तो वो ऐसा करते थे, उस समय ऐसा चलता था बिजनेस। तो अगर सरोवर सुखाते हैं, तालाब सुखाते हैं, लेक सुखाते हैं, तो उसमें जितने भी उसके आश्रित जीव होते हैं, मछलियां होती हैं, मगरमच्छ होते हैं, और भी कई प्रकार के छोटे मोटे जीव होते हैं, तो वो उन सब की हिंसा होती है। इसलिए इस प्रकार का बिजनेस, आनंद कहता है मुझे सरोवर, ग्रह, तालाब आदि को सुखा करके बिजनेस करने का त्याग है। आप लोग भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में शायद ऐसा बिजनेस नहीं चलता होगा। भगवान महावीर स्वामी के जो जो बिजनेस चलते थे उनकी यहाँ चर्चा की गई है, क्योंकि ऐसा बिजनेस करने से हिंसा ज्यादा होती थी। इसलिए भगवान ने कहा एक श्रमणोपासक को, एक श्रावक को वैसा बिजनेस नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। और लास्ट बिजनेस है असही जन पोषणिया। असही पोषणिया का मतलब असती जन पोषणता। आजीविका के लिए दासी तथा कुक्कुट, मार्जार आदि का पोषण करना। मैंने मतलब असजयी पोषण का मतलब है कि जो असंयमी है उनका पोषण करना। जैसे आप घर में बिल्ली रखते हैं, डोगी पालते हैं, या केट पालते हैं, या पेरोट, तोता, कोई लोग होते हैं पेरोट को भी पालते हैं। घर में यदि आप पशु पक्षी का पालन करते हैं, इसका मतलब है उनकी उनका आपको पूरा टेक केयर करना पड़ेगा। उनको आपको खाना भी बना करके देना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा उनको। अगर कोई बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास ले जाना है। तो आप जो भी उनको देंगे वो असंयम का पोषण हो रहा है। उनके निमित्त से आप भी हिंसा के भागी बन रहे, क्योंकि आप असंयमी को खिला पिला रहे हैं। असंयमी को खिलाना पिलाना एक प्रकार का दोष है। तो इस प्रकार का बिजनेस उस समय करते थे लोग। घर में मुर्गे पालते थे, बिल्ली पालते थे, तो उनको फिर उनका टेक केयर करना पड़ता है, तो उनके निमित्त से भी कितनी हिंसा होती। भगवान कहते ऐसा बिजनेस भी आपको नहीं करना है। वर्तमान समय में ऐसा बिजनेस तो नहीं करते, लेकिन आज भी हम देखते हैं अमेरिका में, हम लोग अभी अमेरिका में है, तो अमेरिका में हम देखते हैं लगभग घरों में क्या होता है, डॉगी होती है। कई लोग होते हैं फॉरेनर, उनके घर में तो 5-5 कैट होती है। हम डेलास गए थे यूनिवर्सिटी के पर्पज से, तो वहां पे एक जो प्रोफेसर थी वो हमको घर पे ले गई, उसके घर में 5 बिल्ली थी। कि मुझे बिल्ली का बहुत शौक है, तो वो बिल्ली पालती है। उसके हस्बैंड को डॉगी का शौक है, डॉगी और बिल्ली दोनों साथ साथ रहते थे। ऐसे देखे तो डॉगी और बिल्ली बाई बर्थ क्या होते हैं, उनका वेर होता है, लेकिन उनके घर में डॉगी और बिल्ली एक साथ रहते थे। तो कहने का मतलब है अगर हम बहुत सारी बिल्ली रखेंगे, बहुत सारे डॉगी रखेंगे, फिर उनका टेक केयर करने में भी हमारा समय जाएगा, और उनको जो भी हम खिलाते पिलाते हैं वो भी हमें एक प्रकार का पाप लगता है। उस समय तो उस समय भी मुर्गे पाले जाते थे, और मार्जार यानी बिल्ली भी पालते थे। उस समय भी पालते नहीं थे, मतलब उनका बिजनेस करते थे, यानी बिल्ली लेते थे, खरीदते थे, फिर बेचते थे। वैसे ही दास दासी को भी उस समय बेचे जाते थे। मनुष्य को भी बेचा जाता था, खरीदा जाता था। तो मनुष्य को यानी जो आपके अंडर में दास दासी है उनको बेचना खरीदना वो भी त्याग करना है, और जो पशु पक्षी है उनको भी खरीदना बेचना वैसा भी त्याग करना है। आनंद कहता है बनते मुझे असत्य जन पोषण का इस प्रकार का जो बिजनेस है इसका भी मैं 2 करण 3 योग से त्याग करता हूँ। इस प्रकार ये जो 15 प्रकार के जो कर्मादान है, कर्मादान का मतलब है जिसमें हिंसा ज्यादा होती है, जिसमें कर्मों का बंधन ज्यादा होता हो, वैसा बिजनेस करने का त्याग है। इसलिए बिजनेस करते समय आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा बिजनेस का चूज न करे जिससे कर्मों का बंधन ज्यादा हो। इसलिए प्राय प्राय जैन लोग कपड़े का बिजनेस ज्यादा करते हैं, गोल्डन का ज्यादा बिजनेस करते हैं, चांदी सोने का ज्यादा बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी का ज्यादा बिजनेस करते हैं, क्योंकि उसमें कर्म का बंधन कम होता है, हिंसा कम होती है। तो जो आज भी हम देखते हैं जैन लोग होते हैं प्राय, मतलब जिसमें ज्यादा हिंसा होती है वैसा बिजनेस नहीं करते हैं। तो अब आपको चिंतन करना है कि हमें कौन से प्रकार का बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस तो करना पड़ेगा, बिना बिजनेस तो चलेगा नहीं, लेकिन ऐसा बिजनेस चूज न करे जिसमें हिंसा ज्यादा होती हो। कर्मों का बंधन तो आप करेंगे, भोगना आपको ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आप जो पैसे कमा के लाएंगे वो तो घर वाले सारे, उसमें तो आपको
उसमें तो हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे, लेकिन जब कर्म उदय में आएंगे तब कहेंगे कि हम कोई आपका कर्म लेने वाले नहीं, आपने की अब आप भोगे। हमने नहीं कहा था आप पाप वाली बिजनेस करें। धोखाधड़ी हो, जिसमें चीटिंग हो, जिसमें क्रूरता ज्यादा बढ़ती हो, वैसा बिजनेस भी हमें नहीं करना है। तो हम चिंतन करें कि हमारा ऐसा बिजनेस तो नहीं है जिसमें चीटिंग हो रही हो, जिसमें हम दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हो, जिसमें क्रूरता का भाव ज्यादा होता हो, वैसा बिजनेस हमें नहीं करना है। तो जो भी हम करें बिजनेस ऑनेस्टी के साथ करें। काला धन, 2 नंबर का जो पैसे होते वैसा बिजनेस न करें। हमारा पूरा वाइट पैसे होने चाहिए, वाइट मनी होनी चाहिए। ब्लैक मनी हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टी के साथ आप थोड़ा भी कमाएंगे तो भी उसकी बरकत होगी, वो बढ़ेगा। और यदि बिना ऑनेस्टी से आप बहुत ज्यादा पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक घर में नहीं रहेगा। कहा जाता है अनीति का जो पैसे घर में आते हैं वो हाईएस्ट 12 साल तक रह सकता है, और वो पैसे आपको सुख नहीं देते, चैन से सोने नहीं देते। वो पैसे आपको एनी टाइम बेचैनी, डिप्रेशन, स्ट्रेस पैदा करते हैं, और घर में झगड़ा होता है, या हेल्थ संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एक एक तरफ तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर के ट्रीटमेंट में आपके पैसे जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें चिंतन करना है कि हम ऐसा बिजनेस न करें जिससे कर्मों का बंधन ज्यादा होता हो। ये जो 7वां व्रत है, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, इसमें खाने के संबंध में सारी खाने पीने की जो भी सामग्री है, इतने द्रव्य से ज्यादा नहीं खाना, इतने आइटम से ज्यादा नहीं खाना है, इतनी दाल से ज्यादा नहीं खाना है, इतने फल फ्रूट, इतने कपड़े, वो आपको सारा लिमिट करना है उसमें खाने पीने का। और इसमें है कि बिजनेस तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से जो 15 प्रकार के बिजनेस है वो नहीं करना है। क्योंकि बिजनेस तो करना पड़ेगा, लेकिन वैसा बिजनेस नहीं करना है कि जिसमें हिंसा ज्यादा होती हो। तो आनंद श्रावक ने खाने पीने का भी काफी संयम किया। यदि आनंद श्रावक जैसे हम संयम करना सीख जाए तो वर्तमान समय की जो समस्याएं, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, कितनी कितनी समस्याएं पनप रही हैं, अमीरी गरीबी आदि अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सकता है। और जो बिजनेस जिसमें हिंसा ज्यादा होती हो, आनंद ने जैसे सारा त्याग कर लिया, वैसे ही आज का व्यक्ति भी यदि कर ले कि मुझे जिसमें हिंसा ज्यादा होती हो वैसा मैं बिजनेस नहीं करूंगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और आने वाला जो बर्थ है यानी नेक्स्ट बर्थ है वो भी हमारा अच्छा होगा। क्योंकि वर्तमान में लाइफ आपने अच्छी जी है, आपने कभी चीटिंग नहीं की है, ऑनेस्टी के साथ आपने बिजनेस किया है, तो श्योर आप एनिमल यानी तिरंज गति में नहीं जाएंगे। और क्रूरता वाला जो बिजनेस होता है, हिंसा वाला, वो नरक में ले जाता है। और ज्यादा हम धन के प्रति आसक्ति रखते हैं, मोह रखते हैं, अंतिम समय आता है तब तक भी हमारी मूर्छा किसमें होती है, मोह किसमें होता है, धन के प्रति होता है। कैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं मनी अर्जन करूं। कई बार बच्चे कहते हैं पापा आपको बिजनेस नहीं करना है, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मानते नहीं है। उनका मन धर्म करने में नहीं रहता है, धन कैसे अर्जन करे वो रहता है। 60 ईयर जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए अब मेरे 60 साल कंप्लीट हो गए, अब मुझे धर्म की ओर अपना समय ज्यादा व्यतीत करना है। मैंने 60 साल तक खूब धन कमाया, वो भी जरूरी था, लेकिन अब मुझे अपना सारा समय है वो धर्म के प्रति व्यतीत करना है, यानी धर्म के लिए व्यतीत करना है। सामायिक प्रतिक्रमण, त्याग, पचखान जो भी कर सके, अब आने वाले बर्थ की चिंता करना है। वर्तमान तो मेरा समय यदि अच्छा बीता है तो नेक्स्ट बर्थ भी अच्छा बीतेगा। तो मोह है धन के प्रति, परिवार के प्रति, उसको कम करे और अपना समय अधिक से अधिक धर्म ध्यान में लगाए। तो ये 7वां व्रत ही आनंद श्रावक ने 7वां व्रत का भी त्याग कर लिया, और साथ साथ में उनके जो 7वें व्रत में जो 15 प्रकार के जो कर्मादान है उनका भी उन्होंने त्याग कर लिया। कर्मादान यानी जिससे कर्म का बंधन ज्यादा होता हो वैसा बिजनेस करने का भी आनंद ने त्याग कर लिया,
आप लोगों ने भी शायद इस प्रकार का बिजनेस ना करते हो तो त्याग किया होगा। तो अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न न हो तो पूछ सकते हो। तो 7वां व्रत के जो अतिचार थे वो भी कंप्लीट हो गए और 7वां व्रत भी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा 8वां व्रत से चर्चा चलेगी। अब भगवान महावीर स्वामी से आनंद साहब 8वां व्रत स्वीकार करेगा, यानी वो 12 व्रत पूरे स्वीकार करेंगे। एक एक डिटेल से भगवान से पहले समझ रहा है, उसके बाद वो त्याग कर रहा है। आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो आनंद के माध्यम से उपासक दशा सूत्र को हम पढ़ रहे हैं और भगवान महावीर स्वामी समझा रहे, उनको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद श्रावक जैसे भगवान से त्याग कर रहा है, वैसे साथ साथ में आप भी त्याग करते होंगे। और ये मनुष्य भाव की सफलता इसी में है कि हम त्याग करें, 12 व्रती श्रावक बने। 12 व्रती श्रावक बनने से कितना बड़ा बेनिफिट होगा कि हम दुर्गति में नहीं जाएंगे, नरक गति का हमारा कनेक्शन कट जाएगा, तिरंज गति का कनेक्शन भी हमारा कट जाएगा, निगोद में भी हम नहीं जाएंगे। यानी श्रावक की गति वैमानिक गति होती है, साधु की जैसे वैमानिक गति होती है। वैमानिक का मतलब है भवनपति व्यंतर ज्योतिष, वो देव भी नहीं बनेंगे, वो वैमानिक देव, यानी सौधर्म कल्प से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध तक के जो भी देवलोक है वो वैमानिक देवलोक माने जाते हैं। तो श्रावक की गति भी वैमानिक और साधु की गति भी वैमानिक है। ये अंतर इतना है कि श्रावक ही वो 12 देवलोक तक जा सकता है, तो साधु है वो सर्वार्थ सिद्ध विमान तक जा सकता है। तो 12 देवलोक तक जाना भी बड़ी बात है कि श्रावक बन करके आप वैमानिक देव में जाएंगे और वहां से महावीर क्षेत्र से एक भवतारी बन सकते हैं। तो 12 व्रतों की अगर हम आराधना करते हैं, 1 कोटि से हम व्रत स्वीकार करते हैं और 9 कोटि से उसका पालन करते हैं, तो श्योर हम कम से कम यानी जल्दी से जल्दी हम मोक्ष जा सकते हैं। यानी या तो हम 1 भव के बाद जा सकते हैं या मैक्सिमम 15 भव के बाद तो हम अवश्य मोक्ष जा सकते हैं। तो जरूरत है कि जो भी हम व्रत स्वीकार करें उनका हम अच्छी तरह से पूरा पालन करें। ऐसा ना त्याग तो कर लिया फिर बाद में आपको कुछ भी याद नहीं है कि आपने क्या त्याग किया था। जो भी आप त्याग करें उनको नोट करते जाए, उसके बाद कोई भी बाय मिस्टेक दोष लग गया या जानबूझ करके दोष लगा, उनका प्रायश्चित करें। प्रायश्चित करने से हमारी आत्मा है वो प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। फिर हमारी आत्मा कर्मों से हल्की हो जाती है। जितनी आत्मा कर्मों से हल्की होती है उतना वो ऊपर की ओर जाती है, और जितना वेट ज्यादा होता है उतनी आत्मा नीचे की ओर जाती है। कर्मों का वेट ज्यादा होगा तो आत्मा नीचे की ओर जाएगी, अधोगति में जाएगी। आत्मा जितनी लाइट होगी कर्मों से हल्की होगी उतनी आत्मा ऊपर की ओर जाएगी। ऐसे भी आप देखते कोई चीज भारी होती है डालेंगे तो वो नीचे डूब जाएगी, और वो लाइट वेट वाली होगी तो ऊपर तैरती रहेगी। तो हमें क्या करना, अपनी आत्मा को लाइट वेट वाली बनानी है जिससे हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर सके और जल्दी से जल्दी हमारा जो गोल है वो मोक्ष है उसको हम प्राप्त कर सके। उसके लिए जरूरत है कि हम त्याग करें, 12 व्रतों की अच्छी तरह से आराधना करें और करवाएं। आप खुद करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। आप भी 12 व्रतों को स्वीकार करें, इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल लिमिट करना है। लिमिट करने से भी आप कितने बड़े कर्म के बंधनों से बच जाते हैं। अव्रत का जो अनादिकाल का कनेक्शन हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है उस कनेक्शन को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो अव्रत के कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए हम क्या करें, छोटे छोटे व्रतों को स्वीकार करके ये मनुष्य भाव हमें मिला है तो उसको हम सफल करें। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। किसी को इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।